इंसानियत के खिलाफ जराइम पर बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने शेख हसीना वाजिद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। तशद्दुद पर उकसाने कत्ल के हुक्म के इल्ज़ाम में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। फैसले पर ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे। अदालती फैसले में कहा गया है कि लीक्ड फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दाम किए। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। शेख हसीना वाजिद तो 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम साबित होने पर सजा सुनाई गई। फैसले पर रद्द-ए-अमल में शेख हसीना वाजिद का इल्ज़ाम से इनकार। कहा, हामी परेशान न हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ, हो गया जो होना था। हम कहते हैं कि आइए अपने लोगों को बुलाइए, कैमरे लगाइए, कोई बंद कमरे में छुपकर बात नहीं करते। आप जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, और आप इसके चैंपियन बने। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। आपने लोगों को एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए पेशगोई की कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की दावत दे डाली। कहा, जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक तरमीम का क्रेडिट भी ले लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा कि इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। कराची दूध देने वाली गाय है, इसको चारा नहीं दोगे तो चलेगा कैसे? आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। बल्दियाती हुकूमत का मुकदमा लड़ने वाले पहले अपनी पार्टी ठीक कर लें। सिंध हुकूमत का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, MQM बल्दियाती निज़ाम को अपने घर का निज़ाम बनाकर चलाना चाहती है, जो अब नहीं होगा। MQM रहनुमा अपने जाली मैंडेट पर ज़्यादा न उछले। MQM ने हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तीफ़ों का कार्ड इस्तेमाल किया। उन्हें इख्तियारात नहीं चाहिए, अपनी पैदागिरी का वो निज़ाम वापस चाहिए जो लंगड़े, टीटी और सुपारी पर चलता है। कराची को बर्बाद करने और भत्ता लेने वाले आज रोना रो रहे हैं। लिसानियत का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे।